के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज आप सभी ने संयम धर्म की पूजन की, 10 लक्षण पर्व के महान अवसर पर पिछले विगत 5 दिनों से निरंतर भगवान की आराधना कर रहे हो। गूंज कम करो। और आज इसी क्रम में उत्तम क्षमा से लेकर के मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य और संयम। आज बात संयम की नहीं, असंयम को समझो। संयम में मात्र समझना नहीं है, धारण करना है। और असंयम को समझेंगे ना तो संयम का परिचय देने की जरूरत नहीं होती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 5 पापों का त्याग करना 5 महाव्रतों का अपने आप आरोपण हो जाता है। त्याग करोगे, व्रत अपने आप आ जाते हैं, उनको लेना नहीं पड़ता है। ऐसे ही असंयम के कार्यों को समझे, उससे बचना शुरू करेंगे तो संयम अपने आप आ जाएगा। एक उदाहरण सुनाता हूं, फिर अपनी बात पर आता हूं। एक बार लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, आपने तमीज कैसे सीखा? सुन रहे हो ना? आवाज थोड़ी करो भैया, सही। एक बार लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि तमीज कैसे सीखा? मुकेश भाई, उन्होंने उत्तर दिया, बदतमीजों से। ये भी कोई बात होती है भाई? तमीज सीखने के लिए सज्जन व्यक्ति के पास जाना होगा, अच्छे पुरुषों की संगति करना होगा, महान लोगों के आदर्श का अनुसरण करना होगा, तब ना हम तमीज सीख पाएंगे। सौगानी जी, हाँ, ये कोई बात नहीं होती कि बदतमीजी से तमीज सीखते हैं। कैसे सीखा? उत्तर दो। प्रश्न किया, प्रश्न का प्रति प्रश्न किया। कैसे? बोले, बदतमीजों से परहेज करना शुरू कर लिया मैंने, तमीज सीख ली। असंयम का पालन करोगे तो संयम जीवन में कभी आने वाला नहीं है। तो संत कहते हैं असंयम का परहेज करो, संयम जीवन में। अब संयम भी कई तरह का होता है, वाणी का ही संयम नहीं, जीवन में हर पल संयम रखोगे। एक गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता है, बोलो हाँ। आप लोग बैलगाड़ी चलाते हैं, वो भी संयम रखता है। कहां खींचने कहां मोड़ना, बैलगाड़ी देखी कभी आपने? देखी होगी और बैठे भी होंगे बचपन में। मेला जाते समय बैलगाड़ी में बैठ करके मेला जाते थे और मेले में चाट पकौड़ी खिलौना लेके आते थे। बड़ा आनंद आता था बैलगाड़ी में। वहां पर भी संयम है।
बात शुरू करूं मैं? बोलो हाँ बोलो या ना बोलो। संयम तो हो गया, संयम रखना। संयम, प्रतिकूलताओं में जो संयम रखता है वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है। नदी, पर्वत के शिखर से नदी बहती है, अपने दोनों तटों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर। जब वह प्रवाहित होती है तब विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है। नदी जब अपने दोनों किनारों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर प्रवाहित होती है तो सागर में जाकर के समाहित हो जाती है और अपने कूल और किनारों का यदि उल्लंघन कर देती है, उन्हें छोड़ देती है तो मरुस्थल में जाकर के भटक जाती है। नदी सागर में सिमट करके भी मिटती है और मरुस्थल में जाकर के भटक करके भी मिटती है। नदी का सागर में सिमट जाना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट रूप प्रदान करना और मरुस्थल में भटक जाना अपने अस्तित्व को विनष्ट करना। मिट दोनों जगह रही है। नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक है, ऐसा वेद पुराणों का कहना है। वहां से एक क्षुद्र रूप में निकलती है, थोड़ी सी धारा के रूप में। वहां से 250, 220, 25 किलोमीटर चल करके जबलपुर मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में एक विशाल रूप ले लेती है और वही आगे बढ़ती बढ़ती होशंगाबाद, नेमावर और आगे चलती चलती तुम्हारी बड़वानी और वहां से चलती चलती भरूच में जाकर के समुद्र में मिलकर के अपना विराट रूप धारण कर लेती है। कैसे पहुंची वहां तक? संयम। संयम का मतलब वो नदी अपने दोनों तटों के मध्य नियंत्रित वेग के साथ बहती 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 विशाल समुद्र में जाकर के विशाल रूप को धारण कर। यदि वही नदी अपने वेग को नियंत्रण को खो देती तो मरुस्थल में जाकर के मिट जाती। आज का प्रतिपाद संयम का है। संयम यदि जीवन में आ जाए तो आधे तो भगवान तो आज बन सकते हो। क्यों? पूरे इसलिए लेकिन कसाएं एक भी शांत नहीं हुई। क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन तो बहुत दूर की बात है, अब जुलन हो रही है। ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी जो बन जाता है उसका सर्वनाश होता है। संत कहते हैं ज्वालामुखी को संयम की शीतल धारा से सिंचित करो। क्या होगा मुकेश भाई? आग को बुझाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं होती है। आप ये सोचो कि ईंधन डालेंगे तो आग बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी। उसको बुझाने के लिए एक अंजलि शीतल जल की जरूरत है, आग बुझेगी। वो शीतल जल तुम्हारे हृदय में संयम का होना चाहिए। संयम बिना एक घड़ी भी हमारी
व्यतीत नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा है, संयम के बिना जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा। तीर्थंकर भी क्यों ना रहे घर में, जब तक घर गृहस्थी संभालेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जैसे ही घर का त्याग करेंगे, कसाय का त्याग करेंगे, दोष और दुर्बलताओं का त्याग करेंगे, संयम आएगा और संयम के पथ पर चल करके मुक्ति के अधिकारी भी बन पाएंगे। आगे चलूं, तय समय में बात पूरी करना है। आप लोग भी संयम रखना है। बस 6 दिन आपके हो गए हैं संयम के साथ। संयम एक दिन का आता है और पूरे 365 में 64 दिन असंयम से जीते हैं। एक क्षण का संयम भी तुम्हारे जीवन में कल्याण के लिए कारण बन सकता है। सारे जिंदगी भर के असंयम को एक क्षण का संयम यदि मनोयोग से पाला तो मुक्ति के अधिकारी बनने में टाइम नहीं लगेगा। बोलो, कहीं पर चिंगारी फूटी हो, चिंगारी समझते ना, वहीं दबा दो, ज्वाला का रूप नहीं ले पाएगा। और रगड़ते रहो रगड़े की तरह, तो वो ज्वालामुखी बनेगा और विस्फोट होगा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो बस इसी दिशा और नियंत्रण के निर्धारण का नाम संयम है। संत कहते हैं, अपने जीवन की धारा को तुम शांति के सागर तक पहुंचाना चाहते हो तो उसे सही दिशा और नियंत्रित वेग में प्रवाहित करो। यदि तुम्हारे जीवन में सही दिशा और नियंत्रण होगा तो तुम शांति के सागर तक पहुंच पाओगे, अन्यथा विषयों के मरुस्थल में जाकर के भटक जाओगे और अपने विराट रूप को रूप स्वरूप नहीं दे पाओगे। जो तुमने पाया है उसको भी तुम विनष्ट कर दोगे। ऊर्जा तुम्हारे पास है, उसका उपयोग कैसे करना है। हर आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है, पर उस शक्ति का उपयोग प्रयोग हम किस दिशा में करते हैं, ये हमें अंदर से खोजने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। दिशा का उपयोग दिशा में, सही दिशा में कर रहे हैं कि गलत दिशा में हम अपना शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। तय तुम्हें करना है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना है कि विपरीत दिशा में करना है। एक उदाहरण से आपको पूछता हूं, आपको यदि बॉम्बे जाना है, कहां जाना? यहां से ट्रेन मिलती है ना? हाँ, जयपुर है, मिलती है। आपको बॉम्बे जाना है और आप दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाओ तो कहां पहुंचोगे? कहां पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। एक युवक एक ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में पूरी खाली थी, कंपाउंड खाली था, और जैसे ट्रेन का चलना शुरू हुआ और दोनों घुटने पर रख करके रोना शुरू किया तो रोता रहा। जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसका रोना शुरू और ज्यादा हो जाता। उस कंपाउंड में कोई नहीं था, एकमात्र वृद्ध अम्मा थी। अम्मा जानते, उत्तर प्रदेश में मां को अम्मा बोलते हैं। उस अम्मा ने पहले तो सोचा, पता नहीं पहली बार घर से निकला होगा और बाहर गांव जा रहा है, तो हो सकता घर परिवार का बिछोह उसे सता रहा होगा, इसलिए रो रहा है। अम्मा को रहा नहीं गया, थोड़ी देर हो गई और रो रहा है। तो अम्मा ने पूछा, बेटा तुझे हुआ क्या है, बता तो सही, तू रो क्यों रहा है? यदि रोते हुए व्यक्ति को कोई संभाले पूछे तो और उसकी रोना बढ़ जाता है।
तो और रोने लगा तेज से। अम्मा से रहा नहीं गया। अम्मा पास में जाकर के कहती है, बेटा बोल तो सही, बालों को सहलाती, हुआ क्या तुझे, तू रो क्यों रहा है? फिर भी कोई उत्तर नहीं। अम्मा ने कहा, देख तू मुझे माँ समझ में, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ है, सही तो बता तुझे हुआ क्या है? उसने थोड़ा सा सिर ऊपर उठा के देखा और रख लिया, ज्यों करता रोने शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। अब तो गजब हो गया। रोता रहा, बड़ी मुश्किल से उसने माँ ने मनाया। वो कहता है, माँ क्या बताऊं मैं भी सोच रहा हूं, क्या बताऊं माँ, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूं इसलिए रो रहा हूं। तो माँ कहती, बेटा इसमें रोने की क्या बात है, अगला स्टेशन आएगा जगदलपुर, उतर जाना और अपनी सही दिशा में बैठ जाना, जिस गाड़ी जहां जाना। तो बेटा कहता है, माँ ये भी तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि स्टेशन आए उतरूं और दूसरी गाड़ी में बैठूं, पर बताऊं क्या, ये पूरा कंपाउंड खाली है, दूसरी ट्रेन में जाऊंगा, सीट मिलेगी या ना मिलेगी तो मैं व्यर्थ में परेशान होऊंगा, इसलिए सोच रहा इसी में बैठा रहूं। बॉम्बे की ट्रेन छोड़ोगे, दिल्ली में बैठोगे तो यही दशा दुर्दशा तुम्हारी होगी। संत कहते हैं सही दिशा में जाना हो तो सही गाड़ी पर बैठो। जीवन का कल्याण उद्धार तुम्हारे संयम से होगा। असंयम की गाड़ी में बैठोगे तो संयम में कभी पहुंच नहीं पाओगे। आज संयम का दिन है, संयम का परिचय देना। कोई गाली दे करके चला जाए, भैया 2-4 और दे जाओ, कल फिर तुम्हें आना पड़ेगा, इसलिए आना व्यर्थ होगा, आज ही दे के चले जाओ। गांधी जी बन जाओ 5 मिनट के लिए, कोई एक मार के जाता है, भैया ये भी खाली है, बैलेंस बना के जाओ। संयम क्या है? संयम। किसी बच्चे का नाम संयम रख दो और काम असंयम के कर रहा हो तो क्या होगा? संयम रखो। आगे चलो। तो सबसे महत्वपूर्ण है दिशा का सुनिश्चित करना। यदि तुम्हारे जीवन की दिशा सही और निरंतर वेग से होगी तभी तुम शांति के सागर तक पहुंच पाओगे, अन्यथा विषयों के मरुस्थल में भटक करके नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। ऊर्जा तुम्हारे पास है, उसका उपयोग सही करो। सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के संदर्भ में 4 शब्द: दिशा, दशा, दिशा, दशा, दृष्टि और सृष्टि। दिशा, दशा, दृष्टि और सृष्टि। जैसी तुम्हारी दिशा होगी तुम्हारी दशा भी सही होगी। और दिशा गलत वे में जा रही हो तो दशा भी गलत हो जाएगी। आप देखिए शुभम चक्रवर्ती के जीवन को, पाप कर्म का उदय उसके जीवन में आया, कहां चला गया? दिशा ही बदल गई उसकी, नरक गया। कहां गया? क्यों गया नरक? असंयम का साथ दिया। संयम छोड़ करके असंयम का साथ दोगे तो दिशा भी तुम्हारी दशा को बदल देगी और वो दशा तुम्हारी दुर्दशा में बदल जाती है। सिकर जी, जब पाप कर्म का उदय प्रबल होता है धर्म भी पाप में परिवर्तित हो जाता है, सत्यांश उसकी खत्म हो जाती है। पंडित जी साहब, सादा भी असादा में बदल जाती है। क्यों?
क्योंकि पाप का तीव्र उदय चल रहा है। जब संयम के दिन तुम्हारे पास आए थे तो असंयम में फूले नहीं समा रहे थे। अब पाप करके पुण्य कमाने जा रहे हो तो क्या होगा? पुण्य भी पाप में। तुम लोगों को पुण्य से सामग्री मिली है, सुख साधन संसाधन सब कुछ अच्छा अच्छा प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं? विचार करो, किस दिशा में हमारा उपयोग चल रहा है? दिशा को बदलोगे तो दशा तुम्हारी सुधरेगी, और दिशा को बदल दोगे तो दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। अभी तुम्हारी चेतना किस दिशा में जा रही है? जिनकी चेतना इंद्रिय और विषयों की तरफ भागती है, समझ लेना उसके जीवन की दिशा गलत है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी गाड़ी में बैठना है? जहां का टिकट हो। गाड़ी तो ढेर सारी स्टेशन पे खड़ी, किसी में घुस जाओ। क्यों अशोक? तुम्हारे लिए दिल्ली जाना है तो कहां एमपी की गाड़ी में बैठोगे क्या? टिकट के अनुसार तुम्हारी दिशा निर्धारित होती है, तो संयम रूपी टिकट लेकर के असंयम की गाड़ी में नहीं चढ़ना। एसी जैन, फिर किस गाड़ी में चढ़ूं महाराज? टिकट पे देखो कौन सी ट्रेन है, गाड़ी का नंबर क्या है, बर्थ का नंबर क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है, कौन सी कोच में है, स्लीपर में हो कि फर्स्ट एसी में कि थर्ड एसी में। अब नरेंद्र के लिए मैंने एमपी भेजा, किसी भी ट्रेन में घुस जाए वो टीसी और टीटी आएगा, 2 डंडे फटकारेगा पुलिस वाला, उतर नीचे। असंयम का परिचय यही कहता है। संयम का टिकट लेकर के असंयम की गाड़ी में पंडित जी साहब नहीं बैठना है। तो रॉन्ग डायरेक्शन है, यानी गलत डायरेक्शन में चलने वाले व्यक्ति की जिंदगी की दशा बहुत खराब होती है। सौभाग्यमल जी हैं, पदमचंद जी, सौभाग्यमल जी बैठे रहना सीट पर, गड़बड़ हो जाएगा। आज तुम्हारी दिशा क्या है, किधर जा रहे हो? 5 इंद्रिय और मन ये हमारी चेतना को भटकाने वाले तत्व हैं। सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति धीमी गति से चलकर भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, और गलत दिशा में तेज गति से दौड़ने वाला व्यक्ति भटकता है, सिर्फ अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाता। अपने मन में टटोल करके देखो क्या स्थिति है हमारी। अभी यहां से छूटेंगे सीधे घर जाएंगे, पर ध्यान रखना अपने घर में जाना, दूसरे घर में नहीं घुस जाना। ड्रेस सबकी एक सी है, ड्रेस सबकी एक सी है, ये नहीं समझना कि यही घर मेरा है। निज घर हम तो कभू न आए, ये भजन है ना, क्या है अम्मा? निज घर हम तो कभी कभू न आए, जन्म जन्म से बीत गए हैं पर घर जाते जाते। संयम को धारण करो, निज घर को प्राप्त करोगे। यहां असंयम का पालन करते हो और ऊपर जाकर के वही असंयम मिलता है। पहले यहां संयम का पालन करोगे तो ऊपर असंयम मिलेगा, ना तो वो भी नहीं मिलेगा। किलविल जाति के देव बन जाओगे। कहां बैठते हैं पंडित जी किलविल जाति के देव? कहां बैठते हैं? वहां बैठते हैं जहां तुम जूता चप्पल उतारते हो, वही स्थान है उनका। यहां संयम का पालन होगा
तो यहां तो कुछ असंयम तुम्हारे पास नहीं है, वहां का असंयम तो सागरों पर्यंत का है। और जो एक बार जन्म लेते समय तुम्हारी दशा सुनिश्चित हो जाती है, मृत्यु के अंतिम समय तक वही दशा सुनिश्चित रहती है। एक बार दिशा को सुनिश्चित कर लो, दशा भी तुम्हारी परफेक्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ? सही दिशा में चलने वाले हो या कि दिशा विहीन के में चलने वालों में नंबर है तुम्हारा? तय करो तुम। सही दिशा में चलने वालों में नंबर है तुम्हारा कि गलत दिशा में दौड़ने वालों में नंबर है तुम्हारा? किसमें शामिल हो? 26 जनवरी की परेड में शामिल हो कि 15 अगस्त की दौड़ में, कि आरएसएस वालों के डंडा लेने वालों में? वो भी जरूरी है। जो परेड में सही नहीं चलेगा तो पीछे से वही मारते। हाँ, वही मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। संसार में दौड़ लगाने वाले लोग हैं, कब लाइन से बेलाइन हो जाता है, उनको लाइन में लाने के लिए डंडे भी जरूरी होते हैं। किसी ने कविता लिखी है, बिगड़े हुए पतियों को 24 घंटे में एक बार बेलन की फटकार जरूरी है। बिगड़े हुए पतियों के लिए 24 घंटे में बेलन की फटकार एक बार जरूरी है। यदि सही दिशा में चलने वाले होंगे तो नियमता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, और दिशा विहीन होकर के चलने वालों में, दौड़ लगाने वालों में होंगे तो निश्चित भटक जाओगे। आज तक का इतिहास यही बताता है कि मनुष्य दौड़ तो रहा है और बड़ी तेज गति से दौड़ता जा रहा है। केवल दौड़ना 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 उसके जीवन में जुड़ा है, उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपना कोई उसका गंतव्य नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी कोई दिशा नहीं है। जैसे अभी कहा था, यदि तुम्हें बॉम्बे जाना है और दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे तो बॉम्बे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सुख शांति संतुष्टि और प्रसन्नता के में यदि तुम अपने जीवन में चाहते हो तो सही दिशा की गाड़ी में बैठो। सुख और शांति समृद्धि तभी तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो पाएगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख शांति संतुष्टि प्रसन्नता चाहते हो तो तुमने कभी इस बात का आकलन करने की कोशिश की कि जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर चलकर आज तक किंचित भी सुख शांति और समृद्धि प्रसन्नता मिली क्या? बोलो। कभी नहीं मिलेगी। मिली क्या? मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो हमारा सुख है क्षणिक सुख है, अभी है, अगले पल ना रहे। एक सवाल करता हूं तुमसे, आपकी पत्नी प्राणों से प्रिय है, बोलो है कि नहीं? बोलो धर्म। बहुत अच्छा। अभी बताना क्या है? अभी बताना क्या है? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्राण प्रिय है। 50 वर्ष शादी को हो गए और एक दिन पति दीपावली का सफाई कर रहा था। अचानक उसे एक पुस्तक में पत्र लिख कर लाया हूं मैं, पत्र तुम्हारा अभी सुनाऊंगा। सफाई कर रहा था दीपावली का, पत्र मिला उसे। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र, आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूं। आप प्राणों के प्राण मेरे नाथ हो। लव लेटर जिसे कहते हैं।
वो पत्र 25 वर्ष पुराना पति के हाथ में लगा। पत्र पढ़ते ही पत्नी उसकी दृष्टि से गिर गई। अब पत्नी नहीं दिख रही, अब उसकी दृष्टि में चूड़े लगने लगे। यह है इसकी औकात। मैं तो इसको अभी तक बहुत अच्छा समझता था, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता था, जब चाहे वहां घुमाने ले जाता था, जैसा कहती थी वैसा मैं करता था। उसने कह दिया इधर बैठ जाता था। यह है इसकी औकात। एक क्षण में क्या हो गया? असंयम हावी हो गया। तुम्हारे हृदय में सत्य का संयम होता तो पत्नी के पास जाकर के आप कहते ये क्या सही है क्या? वो कहती ठीक है, जो लिखा सही है, लेकिन जब से और अब तक में क्या अंतर आया? कोई कमी दिखी क्या मेरे जीवन में? ये तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जितने कॉलेज लाइफ में पढ़ करके आए, मेरे को छोड़ करके, यदि उधर फंसा होता तो तुम्हारे सामने भी नहीं होता। एक तो कम से कम होती। संयम का परिणाम सामने दिखना चाहिए। जो 25 वर्ष से मेरी प्राण प्रिय थी, एक पल में क्या हो गई? उल्टा बन गई। ये असंयम का प्रतीक। अपने मन को पलट कर देखो, आपके मन में सुख शांति कब आती है? जब मनोवांछित पदार्थों को पाते हो तब, या अपने मन को नियंत्रण में रखते हो तब। मन के नियंत्रण में सुख शांति मिलती है अथवा मनोवांछित प्राप्ति में। मनोवांछित मिलने पर तो सुख शांति मिल जाती है, लेकिन जब मनोवांछित नहीं मिलता है तब क्या होता है? बड़ी तकलीफ होती है। बोलो, जो आप चाहते हो और वो समय पर ना मिले तो फिर कितनी तकलीफ होती है। आपकी श्रीमती ने बोला कि मुझे कांता टेक्सटाइल से अच्छा वाला बेडरूम में बिछाने के लिए आप दोहर क्या बोलते बैक सीट लेकर के, बहुत दिन हो गए, फट गई है, छिन गई है, महीने भर तो यूं निकल गए बोलते बोलते, और फिर आप लेकर के नहीं आए तो क्या होता है? पत्नी फिर तनी तनी रहने लगती है। असंयम क्या हो गया? असंयम का जीवन जीने वाले का कल्याण कभी होने वाला नहीं है। संयम से रहने वाला व्यक्ति भी असंयम के जरा से प्रभाव से प्रभावित होकर के अपना संयम खो देता है। असंयम के कारणों पर पड़ताल करो। आत्मा का स्वभाव असंयम नहीं है, संयम है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 2 गाथाओं के माध्यम से कहा है विषयों के बारे में। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, और तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जैसे जैसे हृदय में आत्म तत्व अर्थात ज्ञान और संयम की भावना उत्पन्न होती है, वैसे वैसे सुलभ होने वाले, आसानी से प्राप्त होने वाले पंचेंद्रिय के विषय भी रुचिकर नहीं लगते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। क्यों? हमारे अंदर ज्ञान और संयम की भावना उत्पन्न हो गई है। सच्चा धर्मात्मा के हृदय में यही घटित होता है। उसके लिए रुचिकर लगने वाले पंचेंद्रिय के विषय भी अरुचिकर लगने लगते हैं। सम्राट चक्रवर्तियों के जीवन में भी घटनाएं घटती हैं।
और जैसे जैसे विषय रुचिकर नहीं लगते हैं वैसे वैसे ज्ञान और संयम की प्राप्ति होती है। संत कहते हैं जब तक संयम की भावना नहीं है तभी तक विषय मनोज्ञ प्रतीक होते हैं, मन को लुभावने वाले होते हैं, मन को अच्छे लगने वाले होते हैं। और संयम का विवेक उत्पन्न होते ही विषय विष की तरह प्रतीत होने लगते हैं। कब तक अच्छे लगते हैं विषय? जब तक हमारे जीवन में संयम का ज्ञान नहीं होता है तब तक विषय हमें रुचिकर लगते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्तियों के पास असीम संपदा के स्वामी होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ करके आत्म संयम में रमण करते हैं, क्योंकि संयम के बिना आत्मा में स्थिरता नहीं आती है। एक उदाहरण सुनाऊं, वज्रजंग चक्रवर्ती के जीवन का है। वज्रजंग चक्रवर्ती अपनी सभा में बैठा हुआ था, जैसे आप लोग यहाँ बैठे, सभी सभासद खड़े थे, कुछ बैठे थे। एक मंत्री आया गुलदस्ता लेकर के फूलों का, और फूल के गुलदस्तों को बढ़ाते हुए वज्रजंग चक्रवर्ती ने हाथ में लेते हुए उस रोज की भांति गुलदस्ते को सूंघना शुरू किया। और देखता क्या है कि एक फूल के अंदर भौरा मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है। उस भौरे को देख करके वज्रजंग चक्रवर्ती के हृदय में संयम और वैराग्य की भावना तत्क्षण उत्पन्न हो गई। विचार करता है, जो लकड़ी को काटने वाला भौरा भी एक मामूली सी फूल की पंखुड़ी को छेद नहीं पाया, धिक्कार है इसकी रसना गंध इंद्री के लिए। और एक छोटी सी पंखुड़ी के चक्कर में, सुगंध के चक्कर में अपने प्राणों को गंवा दिया। रसना इंद्री के चक्कर में मछली ने अपने प्राण गंवा दिए, और चक्षु इंद्री के चक्कर में एक पतंगे ने अपने प्राण गंवा दिए। जो व्यक्ति पांचों इंद्री के विषयों को भोगता हो उसकी जिंदगी की हालत क्या होगी। ए विचार करते करते चक्रवर्ती के अंदर ए भाव आया, ए राज, ए साम्राज्य, ए वैभव सब क्षण भंगुर है। अब मुझे राजपाट सुहा नहीं रहा है। और अपने समस्त पुत्रों को बुला करके आदेश देता है कि अब मुझे राजपाट नहीं भोगना है, अब मुझे दिगंबरी दीक्षा लेकर के आत्मा का कल्याण करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर, एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर।